उसको हमको इस परिप्रेक्ष्य में देना पड़ेगा। हम सब भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम सब जो भारत का संविधान है उसके उसके मातहत हम लोग काम करते हैं। उसके उसके मातहत ही हम लोगों के सबके राइट्स हैं। उसमें यदि देखेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म को अपने अपने धर्म को हमको मानने की स्वतंत्रता है। अब जहाँ तक 1991 के एक्ट का सवाल है, उसका मेरा मानना यह है कि वो एक पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में वो एक्ट आया था। उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, चूँकि मॉरलिटी की बात थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की स्थिति बन गई थी, तो दी देन सरकार ने उस टाइम ये 1991 में कानून पास किया था। वो कानून मेरे हिसाब से ठीक है, और उस कानून में एक्सक्लूड उन्होंने राम जन्मभूमि को अलग रखा था। अब ये बात आती है कि साहब कुछ लोगों का कहना है कि उस के अंतर्गत ही हमको रहना चाहिए, उसमें इंस्पेक्शन का राइट्स नहीं है, उसमें बाकी चीज़ें राइट्स नहीं। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। उसके दो तीन कारण हैं। यदि कानून में खामियां हैं तो सरकार को राइट है कि उसको खामियों को पूरी कर दे, और यदि उसको एग्जामिन करना है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो उसको एग्जामिन करें। हमारे भारतवर्ष में दो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, एक हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यदि उस कानून को कोई चैलेंज करता है तो कोर्ट उसको मेरिट्स पे एग्जामिन करेगी, और कोर्ट यदि पाती है कि इस कानून में खामियां हैं तो कोर्ट उसको स्टक डाउन कर सकती है। तो मैंने दोनों तरह से आपके सवालों का जवाब दिया। पहली बात तो पॉलिटिकल, कि यदि आज की सरकार ये चाहे और ये महसूस करती है इसमें कुछ खामी हैं, तो उनको खामियों को पूरा कर लेना चाहिए। ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, जो ये कहते हैं कि 1991 का जो एक्ट है वो गड़बड़ है, तो उनको उसकी कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज कर देनी चाहिए। तब वो कोर्ट एग्जामिन कर कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जामिन करेगी कि ये कानून सही है या गलत है। अब ये बात आती है कि साहब जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, उस मस्जिद में इंस्पेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यही झगड़ा है ना आज की डेट पे, जो बर्निंग इशू, जो मैटर अब सुप्रीम कोर्ट तक आ गया है। जहाँ तक तथ्य मैंने अखबारों के द्वारा पढ़े हैं या सुने हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि इस मस्जिद का जो झगड़ा है वो करीब 100 साल पुराना झगड़ा है। उसमें एक पार्ट है जहाँ पे जो मुस्लिम भाई हैं उनको अपनी मस्जिद, वो अपनी नमाज वगैरह आदि करने का राइट्स है। दूसरा पोर्शन है जहाँ पे जो है ना, जो हिंदू पक्ष है, हिंदू भाई हैं, वो अपनी पूजा करते हैं। अब ये जो इशू अराइज है, ये अराइज है वहाँ पे एक शिव प्रतिमा पाई गई है। यदि वहाँ शिव प्रतिमा पाई गई है, अब ये सवाल अराइज होता है कि जब भी आपके राइट्स का डिसाइड होता है कि राइट्स आपके हैं या मेरे हैं, तो वो सिविल कोर्ट डिसाइड करती है। जब सिविल कोर्ट डिसाइड करती है तो उसको इंस्पेक्शन करने का राइट है, कि वो या तो एविडेंस के बेसिस पे डिसाइड करेगी। जो तथ्य हैं, पुरातन तथ्य हैं, एएसआई है वगैरह वगैरह, ये तथ्य एग्जामिन कर सकते हैं, खुदाई के बेसिस पर देख सकते हैं कि वहाँ पे शिव की प्रतिमा है या नहीं है। क्योंकि एक पक्ष का एलिगेशन ये है कि साहब यहाँ पहले मंदिर था, जब अंग्रेज शासन जब मुसलमान शासन थे तो उन्होंने उस पर मस्जिद बना ली थी। जब ये सिविल कोर्ट मैटर गया जो हाई कोर्ट तक आया था, तो हाई कोर्ट ने फाइनली उस मैटर को तय कर दिया था। उन्होंने ये कह दिया इतना हिस्सा ये इस पक्ष के में रहेगा, बाकी हिस्सा इस पक्ष में रहेगा। अब यदि दोबारा ये क्वेश्चन अराइज हो गया वहाँ पे शिव की प्रतिमा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें कानून कहीं आड़े नहीं आता है कि उसका इंस्पेक्शन नहीं हो सकता है। जो मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा है कि ये इलीगल है करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इंस्पेक्शन करना भी, वीडियोग्राफी भी करना भी, ये विवाद को जन्म दे रहा, कम्युनल हार्मनी बिगाड़ रहा। आप इन बातों को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, ये बड़ा आसान है कहना कम्युनल हार्मोनी बिगड़ जाएगी, लेकिन हमको एक बात समझना चाहिए कि यदि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं तो हम पे जो भारतीय संविधान है हम सब पे लागू होता है। हमको, यदि आप एक धर्म को मानते हैं तो आपको अपने धर्म के हिसाब से काम करने का राइट है, दूसरे धर्म का तो उसको उसके हिसाब से राइट है। यदि राइट और रॉन्ग अंग्रेजों के ज़माने में या मुस्लिम शासकों ने जब राज किया था उस टाइम में मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है, तो ये अपने में एक डिबेटेबल इशू है, इसको एग्जामिन होना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि अधिकार है या नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, जब भी इस तरह की बातें आती हैं एविडेंस के बेसिस पर कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। और चूंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी,
तो अल्टीमेटली डिसाइड तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी कि वहाँ इंस्पेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या कैमोरिटीज़ होने चाहिए। लेकिन मेरे भारत के नागरिक होने के नाते या एक वकील होने के नाते इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से उसका इंस्पेक्शन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यदि सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि उसमें कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई बिगड़ सकती है, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार को डायरेक्शंस दे सकती हैं कि हम कमेटी बना सकते हैं, एएसआई को लगा सकते हैं, स्पेशल कमेटी बना सकते हैं अंडर द लीडरशिप सम रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज टू डिफ्यूज द सिचुएशन। लेकिन ये हठधर्मी करना कि साहब इंस्पेक्शन नहीं हो सकता या ये कानून गलत है या कानून गलत सही है, ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मायने नहीं देता और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमको जोर नहीं देना चाहिए। स्पेशली जब दोनों पक्ष अपने अपना जो पक्ष है वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने रख रहे हैं, तो हमको सबको गरिमा बना के रखनी है। भारत संविधान के मातहत हमको सबको अपने राइट्स का ध्यान रखते हुए आगे कार्य करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।